दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक गांव के तमाम लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गांव के मौजूद लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इकट्ठा होकर बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से मिलकर एक अपनी बात रखने आए और इनकी बात सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा कैसे हो गया। दरअसल बाड़मेर के भुरटिया के पास मातासर गाँव है। वहाँ के 3 युवक आज से 1 महीना पहले बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे शाम के समय, और सड़क दुर्घटना में उन तीनों की मौत हो गई। उनमें से एक युवक था जो मातासर निवासी था, और उसकी मौत के बाद उनके पास जो भुरटिया गांव है वहाँ पर कार्यरत एक लिपिक LDC ने इनके परिजनों को जिस युवक की मौत हुई थी उसको फ़ोन किया कि आपके जिसकी डेथ हुई है उसका मैं डेथ सर्टिफिकेट बनाता हूँ, आप मुझे डॉक्यूमेंट ला के दीजिए। तो इन्होंने काम में व्यस्त थे, नहीं दिए। इनका ऐसा आरोप है कि उन्होंने 10 बार हमें फ़ोन किए कि आप अपने डॉक्यूमेंट लाइए और मैं उसका मृत्यु सर्टिफिकेट बनाता हूं, जिससे उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो इन लोगों ने उनकी बातों में आकर के उनको जो डॉक्यूमेंट्स थे, जन आधार कार्ड, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो दे दिए। फिर इन लोगों का, उनके परिजनों का, गाँव के लोगों का और तमाम लोगों का ऐसा आरोप है कि उस व्यक्ति ने, जो LDC है, उसने डॉक्यूमेंट में अपनी परिचित एक महिला का नाम नॉमिनी के रूप में जुड़वा दिया, ताकि उस मृतक का जो फ़ायदा है नॉमिनी के रूप में उस महिला को मिले। इस प्रकार की बात इन्होंने आरोप लगाया है, और इसी मांग के साथ ये लोग बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से मिलने आए हैं। क्या पूरा कौन LDC था, कैसे उसने ये कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दिए, और इतना बड़ा किसी की मौत हो जाने के बाद इस प्रकार का कूट दस्तावेज बनाना और इस प्रकार की धोखाधड़ी करना, संभवतः ये बाड़मेर ज़िले का ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र का पहला ऐसा मामला होगा। मैं इनके परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आप क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम प्रेम गोदारा है। हाँ, निवासी मातासर। मैं मोटाराम, मृतक मोटाराम का भतीज हूँ। जिनकी डेथ हुई उनके आप भतीज हैं? भतीज है। हाँ, क्या हुआ था और क्या पूरी बात थी? 1 फरवरी 2023 को मोटाराम की और ये बाइक सवार तीनों की डेथ हो गई थी यहाँ कुड़ला के पास। बाद में हम तो वहाँ थे, उसने एक वो मृत्यु प्रमाण पत्र और चिरंजीवी और ऐसे लाभ भी हमें आश्वासन देकर उसने डॉक्यूमेंट मांगे, और हमने वो डॉक्यूमेंट मातासर रख दिए। वहाँ से लेकर वो हॉस्पिटल आया, उसने ये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया। उसने एक लव कुमारी का नाम ऐड करवा दिया, और वो मोटाराम अवैध था। तो मोटाराम, उसकी शादी भी नहीं हो रखी? नहीं हो रखी। उसको अपने उसकी पत्नी बता दिया उसको। ये कौन है, ये जिसका महिला का नाम ले रही है, कौन महिला का नाम है नव कुमारी। हाँ। वो सवा की निवासी है। हाँ। और हमें पता करने पर वो उस मेरा राम की पत्नी बताई जा रही है। हाँ। और उसने ऐसा LDC है वो भुरटिया में उसने ये किया है। पत्नी बताई जा रही है या पत्नी है? पत्नी है। अच्छा, उनके एक बच्चे ही है। अच्छा, डॉक्यूमेंट ली नहीं है? डॉक्यूमेंट में वो उसके रिकॉर्ड में उसकी पत्नी नहीं है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं? हाँ, रिलेशनशिप में रहते हैं। हाँ। और वो उसकी पत्नी है। अच्छा, तो फिर आपको कब मालूम चला कि ऐसा उसने कर दिया? हमने जब वो उसका वो रजिस्ट्रेशन क्रमांक आए वो हमने निकाले, तो हमें वो मिला, तो उसमें वो नव कुमारी का नाम ऐड था। वो कार्ड डॉक्यूमेंट है आपके पास अभी? हाँ है, ये है, इसमें नव कुमारी का है। ये डेथ सर्टिफिकेट है? ये डेथ सर्टिफिकेट है, इसमें नव कुमारी का नाम है। नव कुमारी पहला नाम कहाँ है? ये नव कुमारी का नाम है। नव कुमारी पत्नी का नाम, 1 मिनट। हाँ, पत्नी का नाम नव कुमारी और मृतक मोटाराम। अब देखिए, आप यकीन मानिए कि इस व्यक्ति की शादी, इसकी उम्र कितनी थी? ये 30 साल। इसकी लगभग 30 साल। और शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी, अभी तक कुंवारा था। और यहाँ 1.5 साल उसकी पत्नी का नाम आ रहा है, पत्नी का नाम, और LDC की जो परिचित महिला है उसका नाम है। उसका नाम वाकई में आप देखिए किस प्रकार से। और बाद में उसका हमने बोला कि ये क्यों बनवाया है, तो उसने हमको बोला कि मैं आपको सही करवा के दे देता हूँ। तो उसने वो एक मित्र पर जाके कंप्यूटर में एडिट करके हमें ये दिया, जिसमें वो नव कुमारी का नाम है वो हटा दिया गया है। ये एडिटेड है, सारा एडिटेड है। हमने जो ऑनलाइन वापस सर्च करने के बाद में वही नव कुमारी वाला खुल रहा है, और ये एक एडिटिंग ये दिया है। और वो बोल रहा है कि मैं आपके ये कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ऐसे कर दूंगा, आपको ऐसे लाभ दिला दूंगा, ऐसी बातें। अच्छा, फिर ऐसा क्यों करने का रीजन क्या बात सामने आई? उसका रीजन ये है कि ये दुर्घटना हुई है, इसके जो भी बीमे हैं, क्लेम है, वो सब मैं हड़प लूंगा, अपने नाम कर लूंगा, और जो भी इसकी संपत्ति, जमीन जायदाद जो भी है वो अपने नाम करना चाहता है, और विधवा कोटे भी जो भी लाभ होते हैं वो लेना चाहता है। अच्छा, ये धोखाधड़ी कर रहा है। तो ये कहाँ? भुरटिया में कार्यरत है, और ये 7 साल से यहाँ पर है, और यहाँ पर सभी धोखाधड़ियाँ ही कर रहा है। तो आप लोगों ने उनको कहा नहीं कि भाई ऐसा क्यों करे? आप गांव के लोग सभी लोग गए नहीं? हम गए, हमारे को आश्वासन दिया कि इनका मैं सुधार कर दूंगा। तो आपने पूछा नहीं ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा तो गलती से, भूल से हुआ है। भूल से? आप, तेरी पत्नी का, भाई आपकी परिचित महिला का नाम कैसे आ गया? नहीं, ये तो कोई भूल से आया है। यही जवाब। डॉक्यूमेंट लेके कौन आया था अस्पताल में? लेके कौन आया था?
वो मैं आराम है, वो देखिए खुद ही लेके आए थे? हाँ, हमने माता अच्छा आप बताएं, आपका क्या नाम है? हरीश नाम है मेरा। हरीश, क्या पूरी बात है? बात ये बताई, ये पूरी सही बात है। हाँ और गांव के लोग यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ में ये संशोधन नहीं हो पा रहा है। 1 महीना हो गया, हाँ इनको भी कोई लाभ लेना है, हाँ। लेकिन संशोधन नहीं होने लाभ की वजह उसके से- उसके जिसका नाम लिखा है नॉमिनी में उसके पास जाएगा नहीं, ऐसे नहीं जा सकता ना। तो? लेकिन इस संशोधन के लिए भी फाइल घुमा रहे हैं, सांख्यिकी में गई है, हॉस्पिटल भी गए हैं, हाँ। नगर पालिका भी गए हैं, लेकिन संशोधन भी नहीं हो रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो गांव के लोगों की मांग है आगे इससे किसी और के साथ ऐसा धोखा नहीं करे। बिल्कुल। आप देखिए बड़ी गजीब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पन्नाराम जी। आप कहाँ चवा से आए? घुरटिया से हैं? अच्छा, क्या कितना आपको लगा अजीब कि ये ऐसा कैसे कर लिया उसने? अरे बहुत अजीब लगा साहब, हमने तो पहली बार ऐसा सुना है। तो उनको आपने कहा नहीं कि गांव के लोगों ने भी क्या है? नहीं, उसको तो कहा, उसने कहा भूल से हो गया, हाँ गलती हो गई, हमने इसका सुधार करना है। हाँ। अभी तो ये नहीं। भूल से किसी और महिला का नाम आ सकता था, डॉक्यूमेंट लेकर के अस्पताल आना, फिर नाम ऐड करवाना, ये सब क्या इंगित करता है? उसने तो जानबूझ के किया, हमें वो बता रहा था मेरे को भूल हो गई। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा है तो, जैसा कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जो मेहाराम है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठा करके दूसरे फ़ोन से व्हाट्सअप कॉल किया और उनका शायद कोई मित्र था या खुद थे, मुझे नहीं पता, और कहा कि ये हो गया है, उनको जो करना है करें, इस प्रकार की बातें की हैं। वो भी हमारे पास रिकॉर्ड ली है। अब देखते हैं इस पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होती है तो कुछ दिन बाद हम इन लोगों से और मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।